नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। कल का लेखा जोखा आपने हर जगह देखा, लेकिन आज जो होने वाला है वो है किसानों की बात। 20 लाख करोड़ पार्ट 2। अब से ठीक 15 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के ब्यौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आपके सामने ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पार्ट 2 ब्यौरे का ऐलान होगा, पार्ट 2 जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें क्या क्या निकल कर आएगा, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है, अब से ठीक इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते हैं, अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान योजना 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब बारी 22वीं किस्त की है। दोस्तों, आप सभी लाभुक किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर 2025 के सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और सभी लाभुक किसानों को अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि कई सारे ऐसे भी किसान रहे जिन्हें पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग को इसमें यह भी बताएंगे कि क्या उन्हें अब भी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कई ऐसे भी किसान हो सकते हैं जो इस किस्त का लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का लाभ उठाना है तो कुछ कामों को कराना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आप लोग को बताते हैं कि कौन से काम को कराना जरूरी है, जिससे आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि सही समय पर आपके बैंक खाते में पहुँच सके। किसानों के लिए देश भर में कई तरह की योजनाएं चल रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि देश भर में कई तरह की योजनाएं चल रही है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना से एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारों की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से कई अलग अलग योजनाएं शामिल है। किसानों को खेती में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी तेज बारिश तो कभी सूखा और कभी बाढ़ आदि की वजह से भी किसानों को दिक्कत होती है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि बारिश और तेजी बाढ़ की वजह से भी बहुत सारे फसलों का नुकसान होता है और किसानों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी किसानों को मदद करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को चलाई जाती है, जिससे सभी किसानों को मदद मिल सके। केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि केंद्र सरकार ने किसानों को मदद करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और हाल ही में जारी हुई 21वीं किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिला है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी मौजूदा समय में लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये का लाभ मिला हुआ है। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19 नवंबर 2025 को सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे में इसके बाद बारी 22वीं किस्त की होगी। दोस्तों, आप सभी लोग को पता ही होगा कि अब सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या आप जानते हैं वे कौन से किसान हो सकते हैं जो किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये हम बताते हैं कि कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त का राशि नहीं मिलेगा और कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अगर लाभ चाहिए तो योजना से जुड़े किसानों को कुछ काम करवाना जरूरी होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन से काम को करवाना जरूरी है, जिससे सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि समय पर उनके खाते में पहुंच सके। इसमें पहला काम है ई-केवाईसी। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी की कार्य पूरा नहीं हुआ है तो आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है।
तो जो भी लाभुक को अभी तक ई-केवाईसी के कार्य पूरा नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द जाकर अपना ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो योजना से तो एक काम जरूरी करवा ले दोस्तों। आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द जाकर ई-केवाईसी के कार्य को पूरा करा ले। लेकिन अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप ई-केवाईसी के कार्य को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। उन किसानों को भी पीएम किसान योजना की किस्त अटक सकती है जो भू सत्यापन जैसे जरूरी कामों को नहीं करवाए हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि वैसे भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि रुक सकती है जो अभी तक भू सत्यापन का कार्य को पूरा नहीं कराए हैं। तो जो भी लाभुक अभी तक भू सत्यापन का कार्य को पूरा नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना भू सत्यापन का कार्य को पूरा कराए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाए। अगर आप योजना से नए जुड़े हैं तो भी आपको भू सत्यापन का काम करवाना जरूरी होता है जिसमें आपकी खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों अगर आप पीएम किसान योजना से अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो भी आपको भू सत्यापन का काम कराना जरूरी है जिससे आप सभी लोग को खेती का वेरिफिकेशन हो जाता है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको लाभ दिया जाता है। इसीलिए अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त भी अटक सकती है। अगर आप भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग पीएम किसान योजना से गलत तरीके से जुड़े हैं यानी वो लोग अपात्र हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से आवेदन किए हैं तो आप पीएम किसान योजना के लिए अपात्र हैं और फिर भी वे गलत दस्तावेज के जरिए पीएम किसान योजना से जुड़े हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर विभाग द्वारा उनके नाम योजना से हटाए जाते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप गलत दस्तावेज से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं तो आपको विभाग द्वारा लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इसीलिए अगर आप अपात्र होने के बाद भी योजना से गलत तरीके से जुड़ते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप पीएम किसान योजना के लिए एलिजिबल नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप आवेदन न करें क्योंकि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटा दिया जाएगा और आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो आप बिना डॉक्यूमेंट के आवेदन न करें। अगर आप पीएम किसान योजना के लिए एलिजिबल हैं तभी आप पीएम किसान योजना में आवेदन करें अन्यथा आप आवेदन नहीं करें। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। दोस्तों आप सभी लाभुक किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी किए जाते हैं। जैसे बीते 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी हुई है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर 2025 को जारी किए गए हैं। इस योजना के हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी हुई है जैसे कि अब तक हुआ भी है। ऐसे में 22वीं किस्त का 4 महीना का समय फरवरी में पूरा हो रहा है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर 4 महीने के अंतराल से देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का समय फरवरी में पूरा रहा है, फरवरी 2026 में। इसीलिए माना जा रहा है कि फरवरी में 22वीं किस्त जारी हो सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक अधिकारी जानकारी का इंतजार रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि ये अधिकारी जानकारी नहीं है जिससे आप सभी लोग को कंफर्म बताया जा सके कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी में मिल सके। आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ उठाना है तो आपको ये 3 काम को कराना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लैंड सीटिंग। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपका लैंड सीटिंग यस नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जस्ट आप लोग बगल में देख पा रहे होंगे कि ई-केवाईसी स्टेटस। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ चाहिए तो सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी। जो भी लाभुक को ई-केवाईसी अगर यस नहीं होगा वैसे लाभुक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आप लोग यहाँ पे तीसरे नंबर पे देख पा रहे होंगे कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग। अगर ये भी कार्य आपको यस नहीं होगा तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
तो जो भी लाभुक के 3 कार्यों में से अगर कोई भी अगर नो है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जिन लाभुक को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर 3 कार्यों में से कोई अगर नो है तो जल्द से जल्द जाकर 22वीं किस्त से पहले आप इस कार्य को यस कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लगातार लाभ उठाएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले एवं अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।